हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। हमने सिक्स क्लास की पहले दो पार्ट कर लिए थे। ठीक है, सिक्स क्लास के फर्स्ट चैप्टर के। आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं चैप्टर वन का पार्ट थर्ड। ओके, चैप्टर वन, और ये हमारा कौन सा पार्ट है आज? थर्ड पार्ट है। आज हम इसमें क्या करेंगे? ठीक है, तो आज हम इसमें सीखेंगे हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। यानी कि अगर आपको कुछ डिजिट्स दिए जाएं, कुछ अंक दिए जाएं, तो उससे अगर आपको नंबर बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो और क्या क्या बना सकते हो। जैसे कि हमें कुछ डिजिट दे दिए, राइट है। अब इसके अंदर देखो, अगर हमें नंबर बनाना हो तो हम 892 लिख सकते हैं, 928 लिख सकते हैं, 298 लिख सकते हैं, 289 लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसी में ही मुझे देखना हो कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर अगर मुझे इन डिजिट्स का यूज करके बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो आज यही चीज हम सीखेंगे कि किसी डिजिट से नंबर बनाने हो तो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, अगर उसमें जीरो आ जाए तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम यही चीज स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मान लो आपको कुछ डिजिट्स दे रखे हैं यहाँ पे 275। अब अगर मैं कहूं आपसे इस इन नंबरों का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, ठीक है, इसका यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम इन डिजिट का यूज करेंगे और इन डिजिट्स के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपको सबसे पहले लिखना होगा। यानी कि सबसे पहले आएगा 7, देन उसके बाद 5, फिर उसके बाद 2। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद सबसे छोटा नंबर। ये तरीका है ग्रेटेस्ट नंबर लिखने का। और अगर इन्हीं नंबरों से मुझे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो, यानी कि सबसे छोटा नंबर लिखना हो, तो हम पहले सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे, यानी कि 2, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। यानी कि स्मॉलेस्ट के लिए पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। यानी कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारा। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं आरोही और अवरोही क्रम, है ना। तो इसे देखेंगे, अभी धीरे धीरे आगे जाके बताऊंगा मैं क्या चीज होती है। फिलहाल अभी छोटे डिजिट्स में आप यही याद रखो कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का ही। मान लो अगर अब आपको नंबर दे रखे हैं कुछ 959,5,3। अब अगर इससे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। और अगर स्मॉलेस्ट लिखना हो तो क्या लिखोगे? पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं, कोई भी आप 4 डिजिट का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अब ये एक मैंने 4 डिजिट लिख दिया यहाँ पे। अब अगर इसमें से मुझे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? बिल्कुल 9 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन है? 8। फिर सबसे छोटा कौन है? उससे छोटा 7, सबसे छोटा 2। तो आपका नंबर क्या बना? है 9872। तो ये नंबर हो गया आपका ग्रेटेस्ट। और अगर इसे में स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो पहले लिखोगे आप सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। तो क्या हो गया? 2789। ठीक है, तो ये आपके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों हो गए। आते हैं एक और एग्जाम्पल पे ऐसे ही। अगर अगर आप अब आपको डिजिट दे दे 5962। अब ये नंबर दे दिया आपको। ठीक है, अब इससे अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे 9, फिर उसके बाद लिखेंगे 6, फिर उसके बाद लिखेंगे 5, फिर उसके बाद लिखेंगे 2। यानी कि सबसे बड़ा नंबर हो गया आपका 9652। अगर स्मॉलेस्ट लिखना हो तो पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। एक मिनट, ये नहीं आएगा,
पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 2569। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर समझ में आ गया कैसे लिखना होता है। अब इसमें एक और चीज, अगर आपको जीरो दे दे, अगर इफ जीरो इज ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, यानी कि अगर इसमें जीरो को भी इंक्लूडेड कर ले हम, तब क्या होगा हमारा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब एक ले लेते हैं कोई क्वेश्चन, 5039। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इस चीज को देखेंगे, अगर आपको जीरो दे तो क्या करना है आपको। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट के लिए तो वही रूल फॉलो करोगे आप, कि पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, 9 है सबसे बड़ा। ठीक है, उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 3 है, फिर सबसे छोटा 0 है। ये तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो, तो स्मॉलेस्ट के लिए अभी तक हमने सीखा है कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, यानी कि क्या सबसे पहले 0 आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, अब उस चीज को यहां पे समझेंगे आप लोग। देखो, अगर कुछ डिजिट्स आपको दे दें, तो आप पहला डिजिट 0 नहीं लिख सकते इसमें। ठीक है, पहला डिजिट 0 नहीं लिख सकते आप इसके अंदर। क्यों नहीं लिख सकते पहला डिजिट 0, है ना? एक मिनट में इसको 3 कर देता हूं, उसी क्वेश्चन से मैच करेगा। ठीक है, 0359। अब आप इसमें 0 नहीं लिख सकते। सबसे पहले रीजन इसका क्यों नहीं लिख सकते, अगर आप फर्स्ट डिजिट 0 यूज करते हैं, तो वो 0 इंक्लूड नहीं रहता, फिर वो नंबर 3 डिजिट का हो जाता है, तो ये सिर्फ 359 काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना हो, तो आप 0 नहीं लगा सकते सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले 0 नहीं आएगा। क्योंकि अगर 0 सबसे पहले लगा देंगे, तो वो नंबर 4 डिजिट का नहीं 3 डिजिट का रह जाएगा। इसलिए 0 को सबसे पहले नहीं लगाते। 0 को हमेशा फिर कहां लगाओगे आप? सेकंड प्लेस पे, यानी कि यहां पर दूसरे नंबर पे। 0 कहां आएगा फिर? दूसरे नंबर पे। क्लियर है चीज? तो अब एक चीज, अब फिर 0 कहां पे आए, 0 से पहले क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे डिजिट्स क्या क्या है, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5039, तो 0 से बड़ा कौन है? 3 है, तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेम वही, फिर 5, फिर 9, यानी कि पैटर्न वही चलेगा कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। लेकिन सबसे छोटा 0 है, तो 0 सबसे पहले नहीं आएगा। 0 से बड़ा जो नंबर होगा वो पहले आएगा, यानी कि 0 से बड़ा इसमें 3 है, तो पहले 3 आएगा, फिर 0, फिर उसके बाद वही उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, कोई नहीं, कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। एक और क्वेश्चन देखो अभी, 2905। अब अगर मान लो ये नंबर दे दे, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसके अंदर? ग्रेटेस्ट तो आप सभी को पता है, 9520, यानी कि ये तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 0 सबसे पहले नहीं आएगा, यानी कि 0259 ये नहीं होगा। 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा अगर दे रखा है तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा? 0 से बड़ा जो नंबर है, यानी कि पहले 2 लिख दो, फिर 0, फिर 5 और लास्ट में 9। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। यहां तक चीजें क्लियर है? 0 वाला भी समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो 0 का आप लोगों के लिए ही। 5095, मान लो अगर डिजिट रिपीट भी कर दे, जैसे 5 दो बार आ गया, अब क्या करें, है ना? तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा, तो पहले सबसे बड़ा नंबर 9, फिर उसके बाद 5। अब 5 दो बार है, तो दोनों बार को 5 लिख दो, उसके बाद 0 आ जाएगा। क्लियर? और अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो, तो स्मॉलेस्ट के लिए पहले 5 आ जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ा कौन है? 5, क्योंकि 0 तो पहले लिख नहीं सकते। तो फिर पहले 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर दूसरा वाला 5 आएगा, और फिर 9 आएगा। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों चीजें समझ में आ गई कैसे करनी है हमें। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे कि आपको लिख दिया 2,9,5, और इसमें बोला है स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें मैं लिख देता हूं, एक मिनट रुको। ये हो गया ना आपका राइट
4 डिजिट नंबर by using 2 twice। ठीक है, अब जैसे ये आपका क्वेश्चन बन गया, मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपका बड़ा हो गया। ठीक है, मान लो जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया आपका 295 और बोल रहा है इसके अंदर राइट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर लिखना है बाय यूजिंग 2 ट्वाइस, यानी कि 2 को 2 बार यूज करना है, 2 को 2 बार यूज करना है, यानी कि इस डिजिट को 2 बार यूज करोगे। तो इसी तरीके से देखो, यहां पे तो मैंने 5 को 2 बार लिख दिया, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, यहाँ पे इसने ये इस तरीके से लिख के बता दिया कि 2 को 2 बार यूज करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक तरीके से ऐसे लिखा हुआ है 2,2,9,5, यानी कि ये है बी क्वेश्चन। ठीक है, बट वो उसने ऐसे लिख के दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब इससे अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, और फिर 2 को 2 बार यूज करना है। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट लिखना हो तो पहले 2 को 2 बार यूज कर लो, उसके बाद 5, उसके बाद 9, ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया है ना। और अगर इसमें बोलता कि 2 की जगह 9 को 2 बार यूज करना है ना, अगर 2 की जगह वो बोले 9 को 2 बार यूज करना है, तो अब नंबर क्वेश्चन एक तरीके से क्या बन जाएगा आपका 2995, यानी कि अब 9 को 2 बार यूज करना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो पहले 9952, और स्मॉलेस्ट लिखना हो तो 2599। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं आराम से। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको सब तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, कि हाँ भाई अगर नॉर्मल इस तरीके से दे रखा हो आपको, जैसे 290, ये 29, यहाँ पे जीरो को हटा देते हैं, 1 मिनट, ये मैंने बाद में लिया था ना, क्योंकि हाँ 29892 है, जैसे है ना 892, तो इसके कुछ डिजिट्स बने थे हमारे, इसमें मुझे पहचाना था सबसे बड़ा क्या बनेगा सबसे छोटा क्या बनेगा, तो मैंने आपको तरीका बता दिया सबसे बड़ा और सबसे छोटा लिखने का, है ना। फिर एक और एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। फिर उसके बाद मैंने कहा अगर जीरो इंक्लूडेड हो जाए उसके अंदर, तब क्या करेंगे। तब मैंने आपको बताया कि जीरो इंक्लूड अगर हो जाता है तो आप ग्रेटेस्ट के लिए तो वही करोगे, लेकिन स्मॉलेस्ट के लिए जीरो को सेकंड प्लेस पे लिखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज कि जीरो को फिर सेकंड प्लेस पे लिखोगे, फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखोगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अगर डिजिट रिपीट हो जाए तो क्या करना है, तो रिपीट वाला भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, डिजिट अगर रिपीट हो जाए तो आपको हर तरह का क्वेश्चन करना आ गया है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के अंदर। अब मान लो आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं 2 और 5, अब बोल रहा है कि दोनों को ही 2 बार यूज करना है, यूज बोथ नंबर या बोथ डिजिट लिखो, बोथ डिजिट ट्वाइस, यानी कि अब दोनों ही डिजिट को आपको 2 2 बार यूज करना है। तब अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, ग्रेटेस्ट के लिए लिखोगे आप 5522, और स्मॉलेस्ट के लिए क्या लिखोगे 2255। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और 1 2 जीरो भी ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 तक मैंने नंबर लिख दिए हैं, 0 to 9। अब अगर मैं बोलूं कि 4 डिजिट का एक नंबर लिखो, 4 डिजिट का एक नंबर लिखना है आपको, 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट हो, तो आप क्या लिखोगे। तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा आप वही लोगे। ठीक है, सबसे पहले 9 को लेंगे, उसके बाद 8 को लेंगे, उसके बाद 7 को लेंगे, उसके बाद 6 को लेंगे। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो आप छोटे वाले डिजिट यूज करोगे। ठीक है, अब इसमें जीरो को तो आप पहले ले नहीं सकते, तो पहले क्या लोगे आप 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया और ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर। ठीक है, हाँ ये अभी सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है, अभी इसके ट्राई दिस के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे अब इसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं एक बार असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम में लिखना, है ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जैसे कि अब समझते हैं, छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मैंने कुछ नंबर लिख दिए। अब अगर मैं कहूँ इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना, ठीक है। यानी कि पहले सबसे बड़ा 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों समझ में आ गए आपको। अब अगर ऐसे ही आपको कुछ बड़े बड़े डिजिट्स दे दिए जाए, 985, 27, 3894, 596। अब अगर इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, तो असेंडिंग के लिए पहले क्या करना, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा कौन है इसमें, 27। फिर उससे बड़ा कौन है, 596। फिर उससे बड़ा कौन है, 985। फिर सबसे बड़ा कौन है, 3894। और अगर इसी को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, तो पहले सबसे बड़ा नंबर यानी कि 3894 सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर, ठीक है। इसे कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। कल हम इसके कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चंस करेंगे दोनों में ही, उसके बाद फिर आगे की चीजें कराएंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए ही हमारी क्लास ओवर करते हैं। बाय, टेक केयर।